मनुष्य के मस्तक पर एक ऐसा अदृश्य द्वार है जो खुल जाए तो साधक मृत्यु से परे चेतना का अनुभव करता है। यही द्वार है ब्रह्मरंध्र, आत्मा और ब्रह्म के मिलन का सर्वोच्च केंद्र। यही वह स्थान है जहाँ से मोक्ष का मार्ग खुलता है, जहाँ व्यक्ति देह, मन और अहंकार से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसे दसम द्वार भी कहा जाता है। इस शरीर के 10 दरवाजे बताए गए हैं, 9 द्वार खुले रहते हैं। दसम द्वार आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा, साधना के द्वारा, सुमरन के द्वारा खुलता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। मस्तक का गुप्त द्वार क्या है? मनुष्य शरीर के शीर्ष भाग सहस्त्रार चक्र के केंद्र में एक सूक्ष्म बिंदु स्थित होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। बचपन में आपने बच्चों के सर के ऊपर एक फुदकती हुई तालू देखा होगा। वही मनुष्य का दसम द्वार होता है। जो जो उम्र बढ़ती चली जाती है वहाँ पर वो टाइटनेस होता हुआ चला जाता है। यह वही दसम द्वार है जहाँ से आत्मा शरीर में प्रवेश और निर्गमन करती है। शास्त्रों में इसे मोक्ष का द्वार कहा गया है, क्योंकि इस द्वार से बाहर निकलने वाले साधक का जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। काय के मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। लूटे मजे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से, नरसिंह हो दर्शन दिया। त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भीलनी। प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। ऐसे ही जब मनुष्य के जीवन के अंदर ऊर्जा का प्रभाव क्राउन चक्र के ऊपर होने लगता है तो ये मोक्ष का द्वार खुलता है। यह द्वार कब और कैसे सक्रिय होता है? ब्रह्मरंध्र कोई भौतिक छिद्र नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना का प्रवेश बिंदु है। यह तभी सक्रिय होता है जब साधक की ऊर्जा कुंडलिनी नीचे के 6 चक्रों को पार करके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। हर एक साधक के जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा की पहचान कर पाना आसान नहीं होता। वो अपने जीवन के अंदर मस्त रहता है, इस ऊर्जा का उसे भान भी नहीं रहता। जब शरीर के अंदर कई तरह के एहसास होने लगते हैं, शरीर में कंपन होने लगता है, आज्ञा चक्र पर ऊर्जा घूमने लगती है, सहस्त्रार चक्र के ऊपर ऊर्जा का दबाव महसूस होने लगता है, चींटियां सी काटना, कुछ न कुछ हलचल पैदा होना, तब ये ब्रह्मांडीय चेतना उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। यह दिव्य ऊर्जा ब्रह्मरंध्र को स्पर्श करती है तो सिर के ऊपर हल्की गर्माहट, कंपन या दिव्य प्रकाश अनुभव होता है। साधक अनुभव करता है कि जैसे ऊपर कोई आकर्षण हो रहा है। यह संकेत है कि ब्रह्मरंध्र की गतिविधि प्रारंभ हो चुकी है। ब्रह्मरंध्र के खुलने के संकेत क्या हैं? सिर के मध्य में हल्का स्पंदन या दबाव अनुभव होता है। ऊपर से श्वेत सुनहरा प्रकाश वर्षा का अनुभव होता है, मानो कोई डिवाइन लाइट शरीर में प्रवेश करते हुए जा रही है। जब भी वो थोड़ा सा अपने ध्यान की गहरी अवस्था में आता है तब उसे ये महसूस होने लगता है। भीतर गहरी शांति और निर्विचार अवस्था का उदय होता है। मन शांत होने लगता है। हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम के भाव उजागर होने लगते हैं। मौन में आनंद और ब्रह्मांड के एकत्व की अनुभूति होने लगती है। नींद के समय ध्यान में शरीर से बाहर निकलने जैसा अनुभव होता है, क्योंकि जब साधक अपने शरीर को मंत्र जाप के द्वारा, सुमरन के द्वारा, साधना के द्वारा साध लेता है तो शरीर के अंदर वायवी एनर्जी बनने लगती है। और जब वायवी एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी में तब्दील होती है तब उसके सहस्त्र चक्र के ऊपर ये ऊर्जा का
आभास निरंतर होने लगता है। मोक्ष का रहस्य ब्रह्मरंध्र से आत्मा की मुक्ति क्या है? जब साधक पूर्ण समाधि की अवस्था में पहुंचता है तो उसकी चेतना इस द्वार से ऊपर उठकर ब्रह्म में लीन हो जाती है। यही मोक्ष है, जहाँ न कोई जन्म है, न मृत्यु है, न अखंड प्रकाश और अनंत शांति का रहस्य ही खुलता हुआ चला जाता है। कई साधकों के जीवन के अंदर ये अनुभव शीघ्र होने लगते हैं, कई को समय लगता है। जो कामना रखते हैं, अभिमान रखते हैं, उनके जीवन के अंदर ये दूरी बनी रहती है, क्योंकि ये साक्षी भाव होकर समर्पण भाव से जब परम पिता परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं तब ये अनुभव साधक के जीवन में होने लगता है। ब्रह्मरंध्र को जागृत करने की कई साधना ग्रंथों के अंदर बताई है। जो भी सटीक और सरल लगती है उसे साधक अगर करते हैं तो उनके जीते जी उन्हें ये अनुभव होने लगता है। ध्यान का केंद्र सर के शीर्ष सहस्त्रार चक्र पर लगाना, श्वास साधना, श्वास ऊपर उठकर शून्य में विलीन होने लगती है। मौन साधना, विचार रहित केवल साक्षी भाव रहकर। जब तक साधक के मन के अंदर विचार उथल पुथल करते रहते हैं उसे ये अवस्था प्राप्त नहीं होती। कई बार जीवन के अंदर ये अनुभव आपको होंगे। ओम का ध्यान करना, कंपन मस्तिष्क में अनुभव करना, गुरु कृपा से आत्म साक्षात्कार, क्योंकि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गमाता है। गुरु कृपा से हमारे जीवन के अंदर वो अपनी ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा ये गतिशील कर देता है हमारी चेतना को। और जब गुरु के चरणों में समर्पण हो जाते हैं तो गुरु हमें ऐसे मार्ग दिखाते हैं जो हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की गति तीव्र होने लगती है। अनुभव की प्रकाष्ठा जीवन में आने लगती है। ब्रह्मरंध्र पूर्ण रूप से खुलता है तो साधक शरीर में होते हुए भी शरीर से परे हो जाता है। यह भी देखा गया है, वह न देह में है न मन में है, बल्कि शुद्ध चेतना के अंदर। यही वह क्षण है जब मैं समाप्त हो जाता है, केवल ब्रह्म रह जाता है। तू ही मालिक, तू ही खालिक, तू ही मात पिता मेरा, क्योंकि ब्रह्म की दिव्य छटा जीवन के अंदर प्रकट होने लगती है और ये एहसास उसे ब्रह्मांड की चेतना के साथ में जोड़कर इस यूनिवर्स के साथ में मिलाता है। मस्तक का यह गुप्त द्वार हमारे भीतर छिपे अनंत की ओर जाने का मार्ग है। यह कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान की सर्वोच्च सत्य की अवस्था है। जो साधक इसे जागृत कर लेता है वह जान लेता है कि मैं वही हूँ जो सर्वत्र है, कण कण के अंदर विराजमान हूँ, पत्ता तक खिलता नहीं। हे प्रभु मंगल मूल, तेरी सत्ता के बिना खिले न कोई फूल। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। और जब अपने मूल के साथ में नाता जुड़ जाता है तो मन के अंदर कोई दुविधा के भाव नहीं रहते, ना मन के अंदर कोई ऐसा द्वेष भाव रहता, न किसी के प्रति निंदा नफरत रहती। बस एक ही भाव रहता है, तू अजर है, अमर है, अविनाशी है, कायम दायम है, सर्वत्र है। हे परम पिता परमात्मा, आप मुझे अपनी शरणागत ले लो, क्योंकि मैं तेरा ही तो अंश हूँ। और जब अंशी के रूप में मिल जाता है तो सारी दुविधाएं समाप्त होती हुई चली जाती है। बस एक ही भाव बचता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे मिल गया। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है और जीते जी मनुष्य योनि में ही वो प्राप्त कर सकता है। मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि बताई गई है, जिसके द्वारा वह अपनी साधना को
समर्पण भाव से, त्याग भाव से अपने मूल के अंदर जोड़ पाता है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए। अगर आप शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचान कर अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, प्रेम सब कुछ चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से शक्तिपात करके आपकी इस दिव्य ऊर्जा के साथ में कनेक्टिविटी करके आपके जीवन को सुख, समृद्धि, धन, वैभव से परिपूर्ण करने वाली ऊर्जा से जोड़ दिया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।